हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ म्यूजिक पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का गणित एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 8.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन इस वीडियो में बनाने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग पहला और दूसरा क्वेश्चन को बना लिया हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग तीसरा क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से हल लिखेंगे। उसके बाद में जैसे यहाँ पे कोण का मान ए बी और सी डी इस तरह से दिया रहे पी क्यू आर, तो यहाँ पे एक चित्र इस तरह से समकोण त्रिभुज का बना लीजिएगा। इस तरह से एक समकोण त्रिभुज का चित्र बना लेना है। अगर कोण का मान ए बी सी में रहे तो ए बी सी नामकरण इसका कर दीजिएगा। यहाँ पे कोण ए दिया हुआ है, इसलिए हम लोग ए बी सी इस तरह से नामकरण कर दिए। उसके बाद में यहाँ पे लिखिएगा दिया गया है कि क्या दिया गया है, साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर 3/4। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर, चूंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, इतना हम लोग जानते हैं। यहाँ पे बी कोण को समकोण इस तरह से दर्शा दीजिएगा, चूंकि जानते हैं कि साइन थीटा बराबर इतना होता है। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे इसलिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे ए कोण को लेकर चलना है, तो इसके लिए लंब हो जाएगा बीसी, तो यहाँ पे बीसी लिखेंगे। और कर्ण ए कोण के लिए क्या हो जाएगा, सामने की भुजा लंब हो जाएगा, और जो समकोण की सामने की भुजा होता है वह कर्ण होता है, यानी एसी मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे या साइन ए का मान कितना है, 3/4 है, तो 3/4 लिख देंगे। उसके बाद में लिखेंगे बीसी बटा एसी। बीसी का मान कितना है, अब लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए बीसी का मान कितना है, बीसी बराबर 3 और एसी बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे यहाँ, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, एक बार लिख लीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इस त्रिभुज में एसी कर्ण है, बीसी लंब है ए कोण के लिए, और आधार क्या है, ए बी है। तो यहाँ पे लिखेंगे एसी स्क्वायर बराबर लंब क्या है, बीसी, तो यहाँ पे लिखेंगे बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे एसी का मान कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर बराबर बीसी का मान कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। या लिखेंगे यहाँ पे 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस ए बी स्क्वायर। उसके बाद में हो जाएगा या कितना, 16 9 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, कितना हो जाएगा, बराबर
AB स्क्वायर। उसके बाद में या 16 में से 9 जाएगा तो 7, 7 बराबर AB स्क्वायर। या लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर 7, 7 बराबर AB स्क्वायर, चाहे AB स्क्वायर बराबर 7, दोनों सेम चीज होगा, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो इसको इधर लिख दे या इसको इधर लिख दे, कोई मान में अंतर नहीं आएगा। इसलिए अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो उधर रूट लगेगा, यानी AB बराबर रूट 7 हो जाएगा। अब लिखेंगे, अब cos A, यहाँ पे हमको cos A का मान निकालना है। sin A बराबर है 3/4, तो cos A और tan A का मान निकालना है, यानी cos A और tan A का मान निकालना है। तो cos होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे आधार बटा कर्ण लिख देंगे। ए कोण के लिए आधार कौन है देख लेंगे। यहाँ पे ए कोण के लिए सामने की भुजा लंब हो जाएगा BC, और समकोण की सामने की भुजा होता है कर्ण, और बाकी जो बच जाएगा वो आधार हो जाएगा, यानी AB मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ए कोण के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे AB बटा कर्ण क्या हो जाएगा, AC, कर्ण तो AC रहेगा। समकोण की सामने की भुजा क्या है, समकोण की सामने की भुजा यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा AC है, तो AC यहाँ पे कर्ण हो जाएगा। अब AB का मान, AB का मान है यहाँ √7, तो 7 लिखेंगे। और AC का मान कितना है, AC का मान है 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे बटा में। यही मेरा कितना आंसर है, √7/4। अब पुनः दूसरी बार हमको tan A निकालना है, तो tan A होता है लंब बटा आधार। तो A कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा, A कोण के लिए लंब BC होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे BC बटा आधार क्या हो जाएगा, A कोण के लिए AB होगा, BC लंब होगा, AC कर्ण होगा, तो मेरा आधार क्या हो जाएगा, आधार मेरा AB हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे AB। BC का मान कितना है, BC का मान है हमारा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बटा AB का मान कितना है √7। तो हर को अपरिमेय संख्या नहीं रहने देते हैं, इसलिए इसका परिमेयकरण कर देंगे, यानी √7 से ऊपर गुना करेंगे, √7 से नीचे गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 √7 अब बटा √7 से √7 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधे 7 हो जाएगा। यानी मेरा cos A बराबर कितना आया, √7/4, और tan A बराबर कितना आया, 3 √7/7। यही मेरा आंसर आया। वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।